अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में सबक नंबर 3 जो था खद्दर का कफन उसको एक्सप्लेन किया था। और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो जो है इसके क्वेश्चन आंसर दरअसल जुमलों में सही या गलत की निशानदेही कीजिए। तो इसमें है कि फर्स्ट है हकीमन एक गरीब बूढ़ी और बेवा औरत थी, तो इसका क्या आंसर होगा? सही। सेकेंड है हक्कू का रंग और काले बाल थे, गलत। हक्कू का रंग सांवला और बाल सफ़ेद थे। हकीमन ने अपने जेवर उतार कर चंदे में दे दिए थे, सही। ख्वाजा अहमद अब्बास ने सहाफ़त, अदब और फिल्म साजी की दुनिया में एक सरगर्म जिंदगी गुजारी, सही। हकीमन उम्र भर मशक़ के सहारे आंखें बगैर भी कपड़ा बुन लेती थी, सही। वो उसको दिखता नहीं था लेकिन उसके बाद भी वो कपड़ा बुन लिया करती थी। तो हमारे हो गए मुश्क। अब इसके बाद है मुख्तसर तरीन सवालात का फर्स्ट है हक्कू का असली नाम क्या था? तो मुख्तसर तरीन सवालात फर्स्ट है हक्कू का असली नाम क्या था? हक्कू का असली नाम हकीमन था। फिर उम्र भर मेहनत करके हकीमन ने क्या जमा किया था? चांदी के कुछ गहने जमा किए थे। मरने के बाद हक्कू ने कौन सा कफन देने की वसीयत की? खद्दर का कफन। तो आप इसे मिला के लिख सकते हो। मरने के बाद हक्कू ने खद्दर का कफन देने की वसीयत की। फिर मुख्तसर सवालात। बेवा होने के बाद हकीमन ने चरखा क्यों काटा? हकीमन जवानी में बेवा हो गई थी, उस अपने बच्चों को पालने के लिए उसने चरखा काटा। फिर हक्कू के घर के बारे में क्या मशहूर था? इसका जो आंसर है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं घर के बारे में मशहूर था कि हक्कू के घर के फर्श पर खिले बिखेर कर खा सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चन से मिला लीजिएगा और फिर आप हक्कू के घर के बारे में क्या की जगह आ जाएगा मशहूर था कि, और फिर वहाँ से आप लिख लीजिएगा। अभी ये तफसीली सवाल है तो इसको मैं आपको बता देती हूँ। तफसीली का सवाल आते हैं वो खूबी बयान कीजिए जिनका जिक्र मुसन्निफ ने सबक में किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या जितना मैंने इसमें टिक करा है शॉर्ट करके आप अपना भी लिख सकते हो। इसके बाद ये रहा सेकंड क्वेश्चन इसका। गांधी जी और अली बरदरान से मुलाकात के बाद हकीमन के ख्यालात में क्या तब्दीली रोनुमा हुई? तो आप इसका ये आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना भी आप इसमें से लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं इसमें टिक लगे हुए वैसे तो। उम्मीद करती हूँ आप लोग ने अच्छे से लिख लिया। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो गाइस प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।